गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपकी 8th क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट, जब तक हम चैप्टर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते क्या है स्टूडेंट? नेचुरल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो आपका 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। जो भी नंबर आप देख रहे हो कि वो 1 से शुरू हो रहे हैं और आगे तक इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर होता क्या है स्टूडेंट? होल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो आपका होते तो 0 से स्टार्ट है और वो भी कहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं? जाके इन्फिनिटी पर, ठीक है। नेचुरल्स में और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका स्टार्ट किससे होता है? 0 से, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स आपका वो होता है कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। मतलब ये क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसका ये डाउट होता है कि सर आप ये बताओ कि नंबर लाइन प्लस की किधर से होती है और माइनस की किधर से होती है। तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो 90% का वीक होता है। तो वीक मीन्स माइनस। तो हमेशा याद रखना, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो होता है आपका माइनस का साइन। कहाँ पर होता है आपका? वो माइनस का साइन होता है। और जो आपका जो सीधा हाथ है वो क्या होता है? एक आपका प्लस का साइन होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, जब भी आप नंबर लाइन बनाओ तो आप हमेशा याद रखना कि आपका जो सीधा हाथ है वो है प्लस का और जो आपका जो उल्टा हाथ है वो किसका है? माइनस का। पर हाँ, हमेशा आपको एक बात भी याद रखनी है कि 0 जो होता है वो तो आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना आपका वो नेगेटिव होता है। 0 जो होता है वो नेगेटिव भी नहीं होता, आपका पॉजिटिव भी नहीं होता। 0 आपका न्यूट्रल होता है, जो आपका कहाँ पर आता है? बीच में। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जो कि हम किस में लिखते हैं? उसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में उसको लिखते हैं। पर इसका जो डिनोमिनेटर होता है दो होते हैं, एक तो न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर होता है ऊपर की संख्या और डिनोमिनेटर होता है ये नीचे की संख्या। तो आपका जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो 0 आ गया तो वो यही समझ जाना आप कि वो रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आपका P/Q की फॉर्म में होते हैं। जो आपका जो Q होता है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपका एग्जाम्पल में आएगा 1/2, 3/4, 100/4, 6/7 और 8/10 एटसेट्रा। ऐसे आपके बहुत सारे नंबर हो जाएंगे जो आपके जो रेशनल नंबर में आते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। पर आप अगर ध्यान से देखोगे इनके नीचे इनका जो डिनोमिनेटर है उनके नीचे कभी भी 0 नहीं आया, ना कि आता, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, जितने भी आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आप बात करते हो, जितने भी रैशनल नंबर, रियल नंबर जितने भी होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये सारे के सारे एक रियल नंबर होते हैं दोस्तों, जो कि आपका डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। जो कि आपका डिनोट जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? आपका कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं नेचुरल नंबर्स होता क्या है। तो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताया था वो किससे स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था होल नंबर कहते किसे हैं। तो होल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा, ठीक है। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स आपके कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। जो आपके कलेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का, उसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर मैंने आपको समझा दिया। रेशनल नंबर आपका क्या होता है? रेशनल नंबर आपका वो नंबर होता है जो आपका P/Q की फॉर्म में होता है, पर याद रहे कि उसका जो Q होता है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता। अब बच्चे पूछते हैं कि सर अगर 0 आ जाए, अगर 0/1 आ जाए तो ये क्या होगा? रेशनल होगा, इरेशनल होगा? आप इस क्वेश्चन पे ध्यान से अगर आप ध्यान दोगे तो इस पे क्या लिखा हुआ है?
क्यू 0 नहीं आ सकता, बट आपका क्यू तो आ सकता है ना। तो हम इसको 0/1, 0/10 और 0/6 तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बाय चांस अगर आपके डिनोमिनेटर में 1/0 आ जाए तो ये क्या होगा, तो ये स्टूडेंट्स होगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। जिसके अपॉन में 0 आ जाता है वो क्या होते हैं, आपके इरेशनल होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में आपका यार रियल नंबर में आपका वो आ जाएगा 1/2, 3/4 एंड 4/6, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनके क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए।